जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा जो हेडलाइन है दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आप देख रहे हैं चले आ रहा है कैसे रसिया हमारा जो कि डोमिनेंस कर रहा है हमारे इंडिया के आर्म सप्लाई पे। पहले आप क्या होता था दोस्तों, 2014 2018 के बीच हमारा क्या होता था कि रसिया क्या था, एक अपना मोनोपोली क्रिएट किया था कि एक आर्म सप्लाई जो इंडिया इंपोर्ट करता था, जो कि जितने सारे आर्म थे वो हमारा क्या करता था, इंडिया अधिकतर जो मेजोरिटी है वो दोस्तों इंपोर्ट करता था हमारे रसिया से। लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं कि कैसे रसिया का जो डोमिनेंस है हमारे इंडियंस आर्म के ऊपर, वो धीरे धीरे दोस्तों डिक्लाइन होते जा रहा है। दोस्तों अगर रिपोर्ट का बात करें, जो कि सिप्री यानी एक थिंक टैंक है, स्वीडिश थिंक टैंक है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया है, वो बताया गया है कि कैसे रसिया था जो वो डोमिनेंस कर रहा था। 76% जितने भी हमारे क्या दोस्तों, जो भी हमारे आर्म सप्लाई होते थे वो हमारे रसिया से होते थे। 76% दोस्तों वेरी ब्रॉड है। लेकिन वही बता रहा है कि कैसे जो सिप्री का रिपोर्ट बता रहा है कि कैसे 36% हो गया है आज के समय। अगर हम बात करें 2019 और 23 के पीरियड में रसिया का जो इंपोर्ट है दोस्तों, हमारे आर्म्स के प्रति जो इंडिया में इंपोर्ट हम करते हैं वो हमारा रिड्यूस हो चुका है। कितना? 76 से अप्रॉक्स दोस्तों आप देख सकते हैं 40% क्या है हमारा, वो रिड्यूस हो चुका है, रसिया से हम खरीद सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर भी जो वही बताया था रिपोर्ट की सिप्री द्वारा जो है 76% से हमारा कहां पे आ गया, 36% दोस्तों। अगर आप बात करें दोस्तों हम कि रसिया आज भी अगर बात करें, आज भी अगर आर्म सप्लाई जो भी हम इंपोर्ट करते हैं आर्म, वो आज भी रसिया क्या है दोस्तों, रसिया स्टील डोमिनेंस कर रहा है। स्टील वो भी हमारा क्या कर रहा है, वो भी हमारा डोमिनेट कर रहा है कि कैसे जो इंडिया है वो लार्जेस्ट सप्लायर है, आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है दोस्तों। और अगर बात करें हम कैसे जो हमारे फ्रांस और यूएस है दोस्तों, आज के समय अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमको ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे जो आर्म सप्लाई है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम आज के समय हमारा कहाँ है, आज के समय अगर हम बात करें तो वो कितना से इंक्रीज हो चुका है दोस्तों, 33%, जो कि बहुत ही ज्यादा हो सकता है। आज के समय वो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा जो कि हमारा फ्रांस है दोस्तों। पहले 2009 से 2023 में हमारा कितना होता था, 0.9%। लेकिन अगर बात करें आज का 2019 टू 23, तो उसका जो शेयर हो गया, इंपोर्ट हो गया आर्म सप्लाई में, हमारा 33% हो गया है। वहीं अगर यूएस का बात करें तो उसका अभी 13% है, 13% है दोस्तों, 8%। मतलब इन्होंने भी क्या किया है, क्लाइम किया है कहीं ना कहीं इंडिया आर्म्स को इंपोर्ट करने में। तो वही चीज देखिए, इंडिया का बता रहा है कि कैसे इंडिया का जो आर्म रिपोर्ट है वो 4.7% हमारा क्या इंक्रीज हो चुका है। अगर हम प्रीवियस जो हमारे 5 साल, अगर प्रीवियस 5 साल के बारे में बात करें 2014-13 में, तो हमने 4.7% से हमने क्या किया है, अपने इंपोर्ट को इंक्रीज किया। यहाँ पे दोस्तों डेटा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं कैसे 2014 और 2018 में जो हमारा सऊदीया था, उसका जो इंपोर्ट था अपने देश में, जो इंपोर्ट करा रहा था आर्म सप्लाई का, उसका कितना था, 11% था। वहीं इंडिया का जो दोस्तों था वो कितना था, 9.1%। लेकिन देख रहे हैं 2019-23 में जस्ट दोस्तों इसके अगले ही साल, 5 साल का, 4 साल का जो हमारा पीरियड है, सऊदीया अपने इंपोर्ट के आर्म इंपोर्ट के सप्लाई को कैसे उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस कर चुका है। वही जो हमारा इंडिया का है उसका डे बाय डे हमारा ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे अप्रोक्स 0.7% का हमको ग्रोथ नजर आ रहा है दोस्तों। वहीं दूसरे कंट्री का बात करें, चाहे इजिप्ट हो गया या चाइना हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, अपने इंपोर्ट सप्लाई जो इंपोर्ट कर रहे हैं आर्म इंपोर्ट को, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पाकिस्तान भी देख सकते हैं कैसे पाकिस्तान भी अपने इंपोर्ट को इंक्रीज किया है दोस्तों। यूक्रेन देखिए दोस्तों, यूक्रेन काफी ज्यादा मेजर इंक्रीज किया है, अप्रोक्स ये दोस्तों 4.8% इंपोर्ट इंक्रीज किया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसलिए यूक्रेन क्या किया, अपने इंपोर्ट को 0.1% था, जो कि देखिए अगले ही 4 साल में उन्होंने क्या, पिछले 4 साल में ही 4.9% दोस्तों क्या किया, इंक्रीज किया इंपोर्ट सप्लाई। अगर बात करें दोस्तों 2019 और 2023 के बीच में, तो इंडिया का है, इंडिया सबसे ज्यादा बिगेस्ट
बिगेस्ट आर्म इंपोर्ट बन चुका है, सऊदी अरबिया को पीछे करते हुए दोस्तों। और इंडिया क्या करता है, अगर ग्लोबल आर्म इंपोर्ट का सप्लाई और हम बात करें शेयर में, तो इंडिया का जो 9.1% से 9.8% हो गया है दोस्तों। जो कि आपको बताए भी थे, यहाँ पे आप देखे भी थे डायग्राम में कि रसिया का क्या है, रसिया का इंपोर्ट क्या है, वो रिड्यूस हो गया है 8.4% तक। ये वही चीज दोस्तों है। अगर बात करें यूक्रेन का, हमने बात किया था कि कैसे यूक्रेन 2023 जो हमारा 2013 में हमारा 0.1% इंपोर्ट था, लेकिन वही इंक्रीज होकर हमारा 4.9% हो गया है दोस्तों। वहीं पाकिस्तान के शेयर का हमने बात किया था। फिर अगर दोस्तों बात करें सिप्री का रिपोर्ट और क्या कहता है, सिप्री का रिपोर्ट दोस्तों ये कहता है कि हमारे जो एशियन कंट्री, ओशियानिक कंट्री या वेस्ट एशिया कंट्री है, वो क्या कर रही है, जो भी हमारे आर्म्स को है क्या इंपोर्ट कराए जा रही है। यूरोप के अगर कंपेरिजन में हम बात करें तो हमारे जो एशियन कंट्री है, वेस्ट एशियन कंट्री, ओशियानिक कंट्री है दोस्तों, काफी ज्यादा तक वो अपने आर्म को इंपोर्ट करते जा रही है दोस्तों। 2019-23 का डेटा बताता है कि 10 बिगेस्ट आर्म इंपोर्ट में से 9 बिगेस्ट जो आर्म इंपोर्ट हुआ है वो हमारे एशियन कंट्री, वेस्ट एशियन कंट्री में हुआ है दोस्तों। तो वहीं बता रहा है कि कैसे जो रसिया का रोल है, कैसे रसिया जो हमारा रोल करता था, आर्म को सप्लाई करता था इंडिया में, लेकिन उसका डे बाय डे क्या हो रहा है, उसका आर्म सप्लायर जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। 21% दोस्तों आर्म सप्लाई एक्सपोर्ट करता था इंडिया तो 2014-18 में, वहीं 2019 और 23 में दोस्तों ये ग्राफ अप्रोक्स दोस्तों 10% से फॉल डाउन गिरा है। काफी हद तक उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट पे दोस्तों नजर आया है। तो रसिया का जो एक्सपोर्ट पीरियड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेल डाउन हो गया, 52% से भी अधिक दोस्तों क्या हो चुका है, इसका जो पीरियड जो सब एक्सपोर्ट का है वो डिक्रीज हो चुका है दोस्तों। वहीं अगर रिपोर्ट बात करें रशियन जो हमारा रशियन आर्म एक्सपोर्ट का है दोस्तों, वो काफी उसका मिनिमल चेंज हो गया है। काफी जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे पहले हमारा क्या क्या था कि पहले जो रसिया था 76% दोस्तों हम उसके आर्म को अपने अंदर इंपोर्ट कराते थे, लेकिन कैसे डे बाय डे उसका क्या हो रहा है, जो उसका रसियन आर्म का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो फॉल डाउन हमको नजर होते हुए आया है दोस्तों। कैसे यहाँ पे देख रहे हैं, रसिया वाज द मेजर आर्म सप्लाई टू 31 नेशन इन 2019। 2019 का अगर बात करें तो 31 देशों में दोस्तों रसिया क्या करता था, अपने आर्म को सप्लाई करता था। वहीं अगर इसका फिगर क्या देखें, वो कैसे हम डिक्रीज होते हुए नजर आया है दोस्तों। 14 नेशन 2022 में और 12 दोस्तों 2023 में। अगर आज के समय अगर हम बात करें दोस्तों कि सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो आर्म का है वो कौन है दोस्तों, यूएस हो गया है, जो कि अपने पोजीशन को बनाए रखा है दोस्तों। वो अपने जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसका कितना इंक्रीज हुआ है, 34% से 42% दोस्तों उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। यही देख रहे हैं आप यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का बात करें तो जो हमारा यूएस था दोस्तों वो 2014 और 18 में कितना 34% करता था, लेकिन वहीं हमारा यूएस उसका इंक्रीज होते हुए नजर आया है कि 42% हमारा क्या है यूएस। लेकिन वहीं रसिया का तो हम बात करें तो रसिया का क्या हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज होते हुए नजर आया है। फ्रांस और जर्मनी में हमारा मैन्यूट इंक्रीज नजर होते हुए आ जा रहा है। तो ये देख के हम कह सकते हैं कैसे एक रसिया वार, जो रसिया इस समय रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसमें कैसे उसके पूरे इकोनॉमिक पे इंपैक्ट डालता है दोस्तों, उसके एक्सपोर्ट पे कैसे इंपैक्ट डालता है हम देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू दोस्तों। वहीं ये ग्राफ शो करता है कि कैसे जो 5 मेजर एक्सपोर्टर हैं दोस्तों इंडिया में आर्म सप्लाई को इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2009 और 2016 के बीच में हमारा रसिया से हम कैसे 76% दोस्तों आर्म सप्लाई हम यहाँ पे लेते थे दोस्तों। कैसे उसका देखिए फॉल डाउन होते हुए नजर आया है, वहीं रसिया का देखिए फॉल डाउन होते हुए नजर आया है। लेकिन अगर हम वही बात करें फ्रांस का, देखिए फ्रांस से हम यहाँ 2009 में कुछ नहीं उतना कर लेते थे आर्म सप्लाई। यूएस जो यहाँ पे हम 2016 के बीच में भी हम उतना नहीं लेते थे। लेकिन अगर वही बात करें दोस्तों 2023 में हमारा जो है ये आर्म सप्लाई क्या हुआ, इंक्रीज होते हुए नजर आया है फ्रांस से दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमारा ग्राफ शो कर रहा है कि कैसे हम फ्रांस से जो हमारे आर्म सप्लाई है इंपोर्ट करा रहे हैं दोस्तों, और वहीं रसिया से हमारा क्या है डिक्लाइन होते हुए आपको नजर होते हुए आ रहा है दोस्तों। अगर वही हम बात करें कि क्या क्या जो हमारे वेरियस टाइप ऑफ वेपन्स हैं किस जो इंडिया के द्वारा ऑर्डर किया गया लास्ट 15 साल में,
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट 15 साल में हमने रसिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाया है दोस्तों अपने जो आर्म सप्लाई है दोस्तों रसिया से। यहाँ पे देख सकते हैं मिसाइल हो गए जो कि करीबन 60,000 के करीब है, इंजन्स हो गए जो कि 600 के करीबन है, और आर्म्स व्हीकल है दोस्तों, वो भी हम क्या किए, व्हीकल को यहाँ पे अपने अंदर सप्लाई करवाए हैं। वहीं जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों वो भी हम कराए। फिर उसके बाद यूएस है, फिर इजराइल है, फिर फ्रांस है दोस्तों। ये 4 कंट्री से हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने आर्म को क्या करते हैं, आर्म को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इनके आर्म को हम क्या करते हैं, अपने इंडिया में लेते हैं दोस्तों। तो हमारे कौन से मेजर हैं, रसिया, यूएस हो गए, इजराइल हो गए और हमारे फ्रांस। रसिया इस समय हमको दोस्तों फॉल डाउन होते हुए नजर आ रहा है, वहीं हमारा क्या है, फ्रांस इंक्रीज होते हुए नजर आया, यूएस इंक्रीज होते हुए नजर आया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये हमारा हमको क्या करने का जरूरत है, कहीं ना कहीं हमको आत्मनिर्भर बनने का जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इंपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी पे इंपैक्ट करता है। और ज्यादातर हम जो भी हम मिलिट्री पावर में, अपने आर्म पावर में यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंपैक्ट डालता है दोस्तों। तो इसीलिए हमको आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट होने पे हमको फोकस करना होगा। हमको आर्म, जितने भी हमारे जो आर्म सप्लाई कर रहे हैं उनको हमको रिड्यूस करके अपने यहाँ ही हमको खुद पे इंक्रीज करना है, अपने यहाँ खुद मैन्युफैक्चर्ड करना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमको जरूरत है, चैलेंजेस हैं ये सारे हमको नजर आ रहे हैं कि कैसे इंपोर्ट को हमको डिक्रीज करना है, हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है दोस्तों। तो ये रिपोर्ट था हमारा क्या, जो कि सिप्री के द्वारा लाया गया था दोस्तों। ये होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।